दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में आया भारतीय बल्लेबाजों का सैलाब, जहां एक बार फिर से तीसरे टी20 की तरह ही चौथे टी20 में भी जम के गरजा सूर्या का बल्ला और आतिशी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 34 गेंदों में ही 12 गगनचुंबी छक्कों की मदद से जड़ दिया टी20 का सबसे तेज शतक। तो वही दोस्तों अंतिम के ओवरों में आकर तिलक वर्मा ने खेली धुआंधार बल्लेबाजी और चौके छक्कों की बारिश करते हुए कैरेबियाई गेंदबाजों के उड़ाकर रख दी परकच्चे और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए वेस्टइंडीज के जबड़े से जीत को छीनकर चौथे टी20 मुकाबले में दी इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच अमेरिका के लॉर्डरशिप में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने दिखाने वाले। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना होगा कि सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा में से कौन टी20 का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज है। अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारी टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां पर दोस्तों अब तक 3 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले के दोनों ही टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने कमाल का प्रदर्शन कर टीम इंडिया को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया था। लेकिन दोस्तों हाल ही में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने जबरदस्त कमबैक करते हुए वेस्टइंडीज को 7 विकेट से राउंड दिया था। लेकिन दोस्तों इसके जस्ट बाद ही चौथा टी20 मुकाबला अमेरिका के लॉर्डर हिल में खेला जाता है। दोस्तों इस मुकाबले में शाम 7:30 बजे टॉस किया जाता है, जिसमें वेस्टइंडीज के कप्तान रोमन पावेल टॉस जीत जाते हैं और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, जबकि टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं और पहले ही ओवर में एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए ब्रेंडन किंग को खासा परेशान कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर ब्रेंडन किंग खूबसूरत सी कवर ड्राइव के माध्यम से 4 रनों से वेस्टइंडीज का खाता खोल देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ब्रेंडन किंग अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और अगली ही गेंद पर एक पुल शॉट लगाकर गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर 108 मीटर का लंबा छक्का लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या अपनी लाइन लेंथ पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और बैक टू बैक लगातार 3 गेंदें वाइड फेंक देते हैं और अंतिम गेंद पर एक सिंगल की मदद से हार्दिक पांड्या के इस ओवर में कुल 14 रन कूट देते हैं। इस प्रकार से पहले ओवर में कुल 14 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या दूसरे ही ओवर में अक्षर पटेल के हाथ में गेंदबाजी थमा देते हैं, जहां एक बार फिर से काइल मेयर्स का विकराल रूप देखने को मिलता है और अक्षर पटेल को बैक टू बैक 2 कवर ड्राइव लगाकर शानदार तरीके से दूसरे ओवर की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और देखते ही देखते 6 ओवर के खेल में वेस्टइंडीज की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 70 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। दोस्तों इसके बाद इस बढ़ती हुई पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या एक मास्टर स्ट्रोक चलते हैं और सबसे पहले अपने पिटारे में से स्पिन के जादूगर यूसी चहल के हाथों में गेंदबाजी थमा देते हैं, जहां पर चहल आते ही ओवर की पहली ही गेंद पर एक लेग कटर गेंद फेंकते हैं, जिसे काइल मेयर्स ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और गेंद सीधा उनके पेट से जाकर लगती है, जहां पर एक जोरदार अपील देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों डीआरएस लेने पर क्लियर हो जाता है कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। ऐसे में काइल मेयर्स बाल बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर में अंतिम गेंद पर काइल मेयर्स एक करारा छक्का जड़कर चहल की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ करके रख देते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में ब्रेंडन किंग का विकराल रूप देखने को मिलता है और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही सलामी ओपनर बल्लेबाज अपना अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस बढ़ती हुई पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या एक बार फिर से स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव के पास जाते हैं, जहां पर चाइनामैन कुलदीप यादव अपनी फिरकी के मायाजाल में फंसाते हुए वेस्टइंडीज के दोनों ही बल्लेबाजों के लिए पूरी तरह से काल बनकर आते हैं और एक ही ओवर में 2 बड़ी मछली का शिकार कर वेस्टइंडीज को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर ओवर की पहली गेंद पर सबसे पहले काइल मेयर्स को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जो कि 57 रनों पर आउट हो जाते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ब्रेंडन किंग को एक यार्कर गेंद पटक कर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जो कि 51 रनों पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके बाद नया बल्लेबाज निकोलस पूरन की एंट्री होती है। चार्ल्स के साथ मिलकर वेस्टइंडीज की पारी को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, जहां पर सबसे पहले अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारने का काम करते हैं और वेस्टइंडीज की पारी को 12 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 2 बहुमूल्य विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 110 रन बना लेती है।
लेकिन दोस्तों इसके बाद 13वें ओवर की गेंदबाजी करने हर्षदीप सिंह आते हैं, जहां चाल से उन्हें टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और अच्छी लाइन में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए एक बार फिर से 15वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है और आते ही वेस्टइंडीज के ताबूत में किल ठोकने का काम कर जाते हैं, जहां पर ओवर की 5वीं गेंद पर एक फ्लाइट डिलीवरी पटककर पूरी तरह से ललचाते हुए मारने के लिए मजबूर कर देते हैं और यूसी चहल के द्वारा सीमा रेखा के पास उन्हें कैच आउट कर लिया जाता है, जिनकी पारी का अंत 27 रनों के निजी स्कोर पर हो जाता है। दोस्तों इसके बाद चार्ल्स के आउट होते ही निकोलस पूरन का साथ देने के लिए सिमरन हेटमायर मैदान पर आते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए निकोलस पूरन का भरपूर साथ देते हैं। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में निकोलस पूरन बड़ा टारगेट करते हुए यूसी चहल को 20 रन कूट देते हैं, जहां पर एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 18वें ओवर में हेटमायर भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और एक ही ओवर में 3 करारे चौके जड़कर 12 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही सलामी बल्लेबाज देखते ही देखते मात्र 24 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं और 19वें ओवर में कुलदीप यादव की पहली ही फुलटॉस गेंद को निकोलस पूरन सीमा रेखा के बाहर भिजवाते हुए 90 मीटर का जोरदार छक्का जड़ देते हैं और इस प्रकार से निकोलस पूरन के बल्ले से मात्र 27 गेंद में ही 50 देखने को मिलता है। दोस्तों इसके बाद भी अंतिम के ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से वेस्टइंडीज के दोनों ही बल्लेबाज पूरे 20 ओवर के खेल में वेस्टइंडीज की टीम 3 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 205 रन बना लेती है और टीम इंडिया को 206 रनों का टारगेट दिया जाता है, जहां पर निकोलस पूरन और हेटमायर नाबाद लौट जाते हैं, जबकि कुलदीप यादव के खाते में सबसे ज्यादा 3 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया की तरफ से 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर तेज गेंदबाज ओबे मकाई आते हैं, कि शुरुआत में ही पूरी तरह से अपनी लाइन लेंथ से भटकते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 2 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की पहली ही गेंद पर एक फुलटॉस गेंद को करारा प्रहार करते हुए यशस्वी जायसवाल सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और करारा प्रहार करने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से जायसवाल की पारी का अंत हो जाता है। दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है, शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव चौके छक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं, जहां पर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से धावा बोलते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना जारी कर देते हैं, तेजी से लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं और इस प्रकार से दोनों ही सलामी बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते पहले पावर प्ले के खेल में 1 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया 55 रन स्कोर बोर्ड पर बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो सूर्य कुमार यादव का शो शुरू हो जाता है, जिसमें अजीबोगरीब शॉट्स के माध्यम से गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों 90वें ओवर में एक बार फिर से वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज ओबे मकाई की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया के शुभमन गिल को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने का काम कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल के आउट होते ही तिलक वर्मा यानी कि वर्मा जी के बेटे की एंट्री हो जाती है और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए सबसे ज्यादा सूर्य कुमार यादव को गेंदें खेलने का मौका देते हैं, जहां पर सूर्य कुमार यादव का असली शो शुरू हो जाता है और सबसे पहले 14वें ओवर में अकील हुसैन को टारगेट करते हुए सूर्य कुमार यादव 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से मात्र 21 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। तो दोस्तों वही दूसरी ओर तिलक वर्मा भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए दिखाई देते हैं और 15वें ओवर में रोमारियो सेफर्ड को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 2 करारे चौके जड़कर 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही सलामी बल्लेबाज मात्र 28 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं और जीत के फासले को काफी कम कर देते हैं और इस प्रकार से 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 141 रन बना लेती है। दोस्तों अब टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगले 5 गेंदों में 65 रनों की जरूरत होती है और मैदान पर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा अभी भी मौजूद रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16 ओवर में सूर्य कुमार यादव का स्पेशल शो देखने को मिलता है, जहां पर एक ही ओवर में 2 करारे चौके जड़कर और अंतिम गेंद पर एक सिंगल के माध्यम से स्ट्राइक अपने पास रखते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 17 ओवर की शुरुआत शानदार तरीके से होती है, जहां पर एक बार फिर से अल्जारी जोसेफ को टारगेट करते हुए सूर्य कुमार यादव एक ही ओवर में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के और अंतिम की 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 20 रन बटोर लेते हैं और देखते ही देखते अपने शतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में अल्जारी जोसेफ एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं और पहली ही गेंद पर एक अजीबोगरीब शॉट मारते हुए सूर्य कुमार यादव सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों वह गेंद नो बॉल निकल जाती है और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव को जीवन दान मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर एक करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव मात्र 34 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं।
और इस प्रकार से टीम इंडिया 19 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 190 रन बना लेती है। दोस्तों, अब टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगली 6 गेंदों में 16 रनों की जरूरत होती है, जहां पर 20वें ओवर में सूर्य कुमार यादव का सामना होता है रोमारियो शेफर्ड से और शुरुआत की 4 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव 4 लगातार चौके जड़कर मैच को खत्म कर देते हैं और इस प्रकार से चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया वेस्टइंडीज के जबड़े से जीत को छीनकर 8 विकेट से शानदार जीत हासिल कर लेती है।